क्या आप जानते हैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजभाषा से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं? यदि नहीं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति कितने वर्षों की दी गई? मतलब जब भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें प्रारंभ में जो है कितने वर्षों की अनुमति मिली अंग्रेजी भाषा को? तो 15 वर्षों के लिए। किस लिए मिली थी ये? सभी सरकारी उद्देश्य हेतु जो है ये कामकाज के लिए 15 वर्षों के लिए अनुमति इसको मिली थी। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन जो है वो कब किया गया आपका? 1955 में। और कौन इसके अध्यक्ष थे? बीजी खेर थे। ये अनुच्छेद 344 के तहत। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा गया। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था शिक्षा की राज्य की भाषा से, मतलब कि प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 350 के, या ए भी इसको बोलते हैं, 350 ए में ये वर्णित है। बात करें कि राज्य द्वारा राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये भी आपसे पूछा गया। 345 में वर्णित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा गया कि संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो है देने वाले, प्रदान करने वाले जो राज्य हैं वो कौन-कौन से हैं? तो याद रखना है आपको, एक आपके उत्तराखंड है और एक आपका हिमाचल है। उत्तराखंड और हिमाचल ये 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो है प्रदान किया। ये आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है? चलिए, किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग 1955 का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये आप कहेंगे बीजी खैर की अध्यक्षता में। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची, यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बने हैं ये आप ध्यान रखेंगे कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, ये आपसे पूछा गया। तो आप कहेंगे 22 भाषाओं का उल्लेख है। और कौन सी जो है 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल नहीं है, ये भी आपसे पूछा गया। तो ये आप याद रखेंगे, एक तो आपकी अंग्रेजी और एक आपकी भोजपुरी। ये 2 भाषाएं हैं जो विकल्पों में घुमा-फिरा कर दी जाती हैं। ठीक है, इनमें से पूछा जाता है कि निम्नलिखित भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वहां पे अंग्रेजी दिया होगा या फिर भोजपुरी दिया होगा। ठीक है, आप इनको ध्यान रखेंगे। ये दोनों भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। टोटल कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जो पूछे गए प्रश्न है उनको देखते हैं। देखिए, 21वां संशोधन 1967 में हुआ और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि 71वां संविधान जो संशोधन हुआ 1992 में, कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, और ये कब हुआ? 1992 में। और 3 भाषाएं कौन-कौन सी हैं? ट्रिक के साथ हम देख लेते हैं। ट्रिक है हमारी नमक, मतलब NAMAK, मतलब N से नेपाली और M से मणिपुरी और 3 से कोंकणी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी घुमा-फिरा कर किस तरीके से भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में कि ये कब कौन से संशोधन में जोड़े गए? तो 71वां संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया इनको। ठीक है, 21वें में सिंधी को जोड़ा गया, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, 92वां संशोधन हुआ, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। ट्रिक याद रखना, BDMS मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो कुल मिला के ये 18 से कितनी भाषाएं हो गई थी? 22 भाषाएं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे क्या पूछा गया, किस तरीके से देखिए प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई? इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, बोडो, संथाली, मणिपुरी या डोगरी। तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई, ये पूछा है आपसे। तो वो थी मणिपुरी, क्योंकि मणिपुरी को 71वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था, जो कि नमक से ट्रिक बनाई थी ना हमने, एन से नेपाली, में से मणिपुरी। ठीक है, कैसे? कोंकणी। तो ये मणिपुरी जो थी ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई थी। यहाँ पूछा है 92वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई। इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं। यहाँ से देखिए प्रश्न कैसे पूछा है। देखिए, प्रथम भाषा कौन सी है? हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है? वो हिंदी है। और कितनी? लगभग 43.63% 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी भाषा कौन सी है? बंगाली है। और ये क्रम आपसे पूछा गया था, ये इस क्रम को आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु और उसके बाद तमिल। ठीक है, ये क्रम पूछा गया है एग्जाम में ऐसे ही। ठीक है, तो इस क्रम को आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, उसके बाद बंगाली है। ठीक है, उसके बाद मराठी है, उसके बाद तेलुगु है, उसके बाद तमिल है। ठीक है, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि विश्व में सर्वाधिक, विश्व की बात करें तो हम, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? सबसे नंबर 1 पे अंग्रेजी है और दूसरे नंबर पे कौन है? मंदारिन है, चीनी भाषा है जो कि। ठीक है,
और एक प्रश्न और यहाँ पे अटपटा पूछा गया कि भाषा जो कि बलूचिस्तान की भाषा है, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्राहुई, क्या कहते हैं, ब्राहुई भाषा, ये किसकी है, बलूचिस्तान क्षेत्र की भाषा है। लेकिन इसको जो है भाषा शास्त्रीय जो है दृष्टि से द्रविड़ परिवार की, भाषाई परिवार क्या है इसका, द्रविड़, ठीक है, माना गया है, द्रविड़ परिवार माना गया है इसका, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शास्त्रीय भाषाएं, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो सरकार द्वारा घोषित 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये भी आपसे पूछा गया है, याद रखेंगे 6 कौन-कौन सी हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे। तमिल, ठीक है, 2004 में इसको अपनाया गया शास्त्रीय भाषा, संस्कृत को 2005 में, तीसरा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनका नाम अच्छे से आपको याद रखना है, 6 शास्त्रीय भाषाएं, ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं, वही लिए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, हाल ही के 2-3 वर्षों में, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको पता चलेगी कि किस तरीके के प्रश्न की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद कौन सा आपका 350 के, या इसको 350 ए भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब एक नज़र में हम क्विक रिवीजन यहाँ पे देख लेते हैं कि कुल संख्या 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं, जिनमें 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। संशोधन जो हुए हैं 21वां हुआ, सिंधी जोड़ी गई, 71वां हुआ, ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 92वां बीडीएमएस, ठीक है, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन-कौन से हैं, 344 जिसमें आयोग की बात की गई है, 385 में मातृभाषा का उल्लेख है, 345 में राज्य का उल्लेख है। आंकड़े की बात करें, सर्वाधिक हिंदी जो है बोली जाती है 43.63%, ठीक है। क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा हिंदी, बंगाली, मराठी, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न थे राजभाषा से प्रश्न पूछे गए, वो सभी आज की इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।